आइए साहब, यहां से अपनी सेकेंड क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क की। तो जैसा कि आप जानते हो कि यहां पर अ मैन अंडरटेक टू डू अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज, ही एम्प्लॉयड 200 मैन, ही फाइंड। ठीक है, अब देखो यहां पे एक वर्ड आ गया ही फाइंड। जब भी हो ही ऑब्जर्व, ही फाइंड, इसका मतलब है जो तुम्हें एक्चुअल वर्क लग रहा है वो एक्चुअल वर्क है नहीं। ठीक है, जब भी ऐसे शब्द आए तो आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें ये लग रहा है क्वांटिटी ऑफ वर्क क्या है, मैन इनटू डेज। तुम्हें लग रहा है 150 दिन कितने आदमी काम करेंगे, 200 आदमी, तो काम कंप्लीट हो जाएगा, यही तो लग रहा है तुम्हें। ठीक है, बट ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि क्वार्टर ऑफ वर्क इज डन इन 50 डेज। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे देखो, इसका मतलब है अगर आप देखेंगे ये आपका एक वर्क है, ये पूरा एक वर्क है, इसमें से क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। आपने कितने आदमी एम्प्लॉयड कर रखे, 200 आदमी, तो 200 मैन आपने एम्प्लॉयड कर रखे, और 50 दिन मतलब 50 डेज में उसने ऑब्जर्व किया कि 1/4 वर्क ही कंप्लीटेड है, इतना ही काम कंप्लीटेड है ना। इसका मतलब है एक्चुअल वर्क अगर देखोगे तो 50 दिन और दो, फिर 50 दिन और दो, फिर 50 दिन और दो, तब जाके ये 200 आदमी कितना काम कंप्लीट करेंगे, पूरा 1 वर्क कंप्लीट करेंगे। यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब है पूरा टोटल वर्क अगर मैं देखूं तो मैन इनटू डेज के हिसाब से 200 आदमियों को कितने दिन लगेंगे, 200 दिन ही लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने में। जबकि ऊपर से मैं क्या लग रहा था कि 200 आदमियों को कितने दिन लगेंगे, 150 दिन लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उसने फाइंड किया। जब रियलिटी आई तो रियलिटी ये आई कि भाई 200 आदमियों का 200 दिन का काम है। उसने ऑब्जर्व किया था कि ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। रियल वर्क ये है। अरे यस या नो। अब यहां से जैसे तुमने देखा कि ये मेरा टोटल वर्क है, तुरंत अगला स्टेप होता है किसके पास जाना, कंप्लीटेड वर्क के पास। कंप्लीटेड वर्क तो मेरा कितना हुआ है, केवल ये हुआ है। 200 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया है, 50 दिन तक ही काम किया है। तो इसका मतलब है रिमेनिंग वर्क जो मेरे पास बचा है वो कितना बचा है, 200 आदमियों का काम बचा है, वो भी कितने दिन का, 150 दिन का। यही तो मतलब है। अरे भाई 200 आदमियों का 200 दिन का काम था, 200 आदमियों ने 50 दिन काम किया, तो 200 आदमियों का काम 150 दिन का बचा रह गया। दैट इज ऑल अबाउट। यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। फिर आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ एडिशनल मैन ही शुड अपॉइंटेड सो दैट होल वर्क विल बी फिनिश्ड इन टाइम। अब बताओ उसने टाइम कितना माना था, 150 दिन का, जिसमें से कितने दिन निपट चुके हैं, 50 दिन। तो उसके हिसाब से कितना टाइम बचा है, तो मैन इनटू डेज, उसको 100 दिन में ही करना है, ऑन टाइम ही काम करना है। तो दीज आर सम गुड क्वेश्चंस। इनको गुड क्वेश्चंस में हम काउंट करेंगे। जो पिछला क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्टर वाला, तो इनको आप ध्यान देखिए। तो यहां से चेक करिए 1 2 1 2, तो 150 इंटू 2, 300 आदमी चाहिए। उसके पास ऑलरेडी कितने हैं, 200, तो उसको एडिशनल कितने देने पड़ेंगे, 100 आदमी देने पड़ेंगे, सो दैट उसका काम ऑन टाइम खत्म हो जाएगा। तो यहां से आंसर है 100। डन है क्या? एक बार से दिल नहीं भरता। ठीक है, चलिए एक बार और समझा देते हैं। चले आगे। तो यहां पर क्वेश्चंस में बस इतना बोला था, जब भी कभी आपके सामने एक शब्द आए, उसने ऑब्जर्व किया, उसने फाइंड किया, तो एक्चुअल में जो तुम्हें दिखता है वो होता नहीं है। जैसे तो तुम लेते हो कि मेरे को एग्जाम लिखना है, अब मैं तो फोड़ दूंगा इतने दिन में, बस ऐसे। लेकिन जब तुम तैयारी करते हो तो तुम ऑब्जर्व करते हो कि यार ये तो कम चल रहा है मामला, तुम्हें तो और चाहिए दिन। अरे ये से या नो, तो तुम फिर बाद में एग्जाम वाले दिन क्या कहते, काश एक दिन और मिल जाता तो तेरा भाई इस गेम को पलट देता। अरे होता नहीं होता ऐसे ही, ऐसे अपन लोग बोलते हैं। तो वो हम फाइंड करते हैं जब एक्चुअल वर्क करते हैं। तो यहां पर क्या है, हमारे पास उसने बोला कि अ सर्टेन वर्क, मतलब 150 दिन में काम हो सकता है अगर 200 आदमी लगाए जाए। तो हमें क्या लग रहा है, मैन इनटू डेज, ये एक्चुअल वर्क है। बट एक्चुअल वर्क ऐसा नहीं है, क्योंकि इसने एक शब्द बोला ही फाइंड। ही फाइंड मतलब ही ऑब्जर्व कि क्या, कि केवल 200 आदमी काम करते रहे और क्वार्टर वर्क ही कंप्लीट हुआ, 1/4 ही वर्क कंप्लीट हुआ।
तो इसका मतलब है क्वार्टर, ये रियलिटी है, इसका मतलब 50 दिन 50 दिन 50 दिन 200 आदमियों को और दोगे तो पूरा एक काम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा एक काम का एक्चुअल हिसाब क्या निकला कि 200 आदमी 200 दिन लगेंगे तब जाके एक्चुअल वर्क होगा। जो हमारा पहली वाली लाइन है वो हमारे लिए एक तरीके से क्या है, ट्रैप है, तो उस लाइन से बचना होता है हमें, ठीक है। तो हमने देखा ये टोटल वर्क है, उसमें से 1/4 वर्क तो कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि उसने लाइन बोली है कि 1/4 वर्क कंप्लीटेड है। इसका मतलब 200 आदमियों ने 50 दिन काम किया। अब काम बचा कितना है, 200 आदमियों का ये वाला काम बचा है 150 दिन का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, m इंटू डी, ये वर्क है, और ये वर्क कह रहा है कितने लोगों से करवाया जाए, तो मैंने बोला m लोगों से करवाया जाए, और कितने दिन में, ऑन टाइम कराना है। 50 दिन निपट चुके हैं, तो 150 दिन का टारगेट था, तो 100 दिन बचे, तो 100 दिन में अगर ये काम खत्म कराना है तो 300 आदमी लगेंगे, 200 मेरे पास पहले से 100 एडिशनल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलें आगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको थ्योरेटिकल अप्रोच से भी कर सकते थे। थ्योरेटिकल अप्रोच क्या कहती है, M1 D1, ठीक है। तो आपको ये लाइन तो समझनी पड़ेगी कि 200 आदमियों का काम कितना, 50 दिन हुआ है, ठीक है। अब आप यहां पे देखो ध्यान से, ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो आपको एक बात पता है, M1 D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 बाई W2, ठीक है। तो अब आपने यहां पे देखा 200 आदमी 50 दिन काम कर चुके हैं, काम कितना हुआ है, 1/3 या 1/4, तो बोलो भाई 1/4 हुआ है। बचा हुआ काम कितना कराना है, 3/4 वर्क कराना है। कितने आदमी लगेंगे, M2 आदमी लगेंगे। कितने दिन में करवाना है, 100 दिन में करवाना है, ठीक है। तो यहां से भी तुम देख सकते हो, आ रहा है इससे 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू 3, 300। समझ पा रहे हो, इसमें मुझे कलम उठाने की जरूरत है, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। डन है क्या, समझ पा रहे हो बोलो भाई लोगों, ठीक है। M1 D1 H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2, ऐसे भी कर सकते थे। चले आगे, जितने भी पीछे के क्वेश्चन है वो भी इसी फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, लेकिन वो मैं विजुअलाइजेशन आपको कराते चल रहा हूं। अब यहां पे देखो, अब यहां पे डिफरेंट एफिशिएंसी ग्रुप के 2 लोग दे देते हैं। ऐसे क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक आप सेम एफिशिएंसी ग्रुप में नहीं लाओगे। जैसे अगर मेंस के रिस्पेक्ट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, या तो पूरा क्वेश्चन वुमेन के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा, या तो चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा। सेम एफिशिएंसी ग्रुप में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे साफ साफ बोला है 5 men और 9 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 19 days। तो इसका मतलब है 5 आदमी किसके बराबर है, 9 वुमेन्स के बराबर है। ये मतलब तो है। अगर आप क्वांटिटी ऑफ वर्क से इस चीज को देखना चाहोगे तो 5 आदमी दे दो मुझे कितने दिन के लिए, 19 डेज के लिए। वही सेम वर्क कौन करेगा, वही सेम वर्क कौन करेगा, 9 वुमेन करेंगी कितने दिन तक, 19 डेज तक। तो दोनों साइड डेज हैं, डेज कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा, 5 वुमेन 5 मैन 9 वुमेन के बराबर है। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये चीज क्या है, क्वांटिटी ऑफ वर्क, मैन इनटू डेज क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वर्क। डन है क्या? तो वापस आइए, अब आप उसी सेम काम को कराना चाहते हैं कितने दिनों में, किस ग्रुप से कराना चाहते हैं, 3 मैन और 6 वुमेन से। कितने दिन में कराना है, डी डेज में। डेज तो वो पूछ रहा है, लेकिन वर्क क्या है, वर्क तो मेरा या तो ये वाला वर्क है, क्योंकि ये भी वर्क वही है, ये भी वर्क वही है, ठीक है, काम तो वही कराना है। तो 9 मैन और 19 डेज का वर्क है। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्योंकि मैंने मैन लिखा है तो ये भी पूरा मैन ही चाहिए, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, समझ पा रहे हो? यहां पर एक वुमेन किसके बराबर हो जाएगी, 5/9 मैन के। तो आपको कितना चाहिए, 6 वुमेन। तो 6 वुमेन इज इक्वल टू 5/9 इंटू 6।
हो जाएगा 3 3 जा 3 2 जा, तो 10/3 मैन, 6 वुमेन किसके बराबर है 10/3 मैन के, तो बस मैन की जगह तो मैन ही लिखा, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 10/3 मैन इंटू डी डेज 5 मैन 19 डेज। डन है। अब आप यहाँ पे इसको कंबाइन कर लो थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको क्या करोगे, या मैं इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा, नहीं 30 हो जाएगा ना 30, तो 39, नहीं सॉरी ये रहेगा 10, ये रहेगा 9, कितना हो जाएगा 19 मैन को कितने दिन लग रहे हैं डी डेज, और इधर देखो ध्यान से 5 और 3 15 मैन कितने दिन 19 डेज। तो अब आप बताओ ध्यान से मैन क्या हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ पे 19 से 19 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है 15। ये सब दिखा रहा हूँ बस तुम्हें करके, अदरवाइज इतना नहीं लिखना है तुम्हें, बस सीधे सीधे इसको कन्वर्ट करके सीधे लिख देना है, ठीक है। बताओ यहाँ पर तो इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत इसमें बस ये है कि आपको सेम एफिशिएंसी ग्रुप में रखना है। चले, ये थोड़ा समझ में आया, कहीं डाउट है तो पूछो, मैं फिर से रिपीट कर दूं, नोट कर लो फिर रिपीट कर दो, ठीक है। तो दिस इज, अब हम लोग एक तरीके से लास्ट प्रोफाइल के क्वेश्चंस देख रहे हैं, और सारे पाप फिर से रिकॉल करवा दूंगा तुम्हें, फटाफट ये शीट खत्म करने दो, फिर एक बार पूरा जो पिछली और अगली क्लास है दोनों मिला के 1 घंटे में लगातार क्वेश्चन कराऊंगा, 25-26 क्वेश्चन, जो सब कंप्लीट हो जाएगा फिर से, ठीक है। चलें आगे। आइए, ये देखिए अब यहाँ पे 3 एफिशिएंसी ग्रुप है, देखो अ मैन 2 वुमेन और 3 बॉयज, इसे साफ साफ दे दिया, 1 आदमी 2 औरत और 3 लड़कों के बराबर है, यही तो मतलब है, ठीक है। देखो 1 आदमी 2 वुमेन और 3 बॉयज, मैं अड्डे पर से 1 आदमी ले आऊं या 3 लड़के ले आऊं, दोनों की एफिशिएंसी ग्रुप क्या है सेम, क्लियर है। अब ये चीज को तुम्हें इक्वेट कैसे कराना है, देखो ऐसे कराना है, देखो 44 डेज मतलब 1 आदमी को 44 दिन दे दो तो काम कंप्लीट हो जाएगा, 2 औरतों को 44 दिन दे दो तो भी काम कंप्लीट हो जाएगा, या 3 बालक को भी 44 दिन दे दो तब भी काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अरे यस या नो, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये क्वांटिटीज ऑफ वर्क है, बट यहाँ पर हम ऐसे लिख नहीं सकते क्योंकि ये एफिशिएंसी ग्रुप अलग अलग है, मैन है, वुमेन है और ये क्या है बॉयज है, ठीक है। तो ये इनको ऐसे से, तो ये एक्चुअल में क्या है वही सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क है जो तीनों करने वाले हैं, तो डेज से डेज कैंसिल हो जाएगा, ये वाला रिलेशनशिप अपने आप आ जाएगा, हाँ या ना। तो कभी और करके दिया जाए ना तो सीधे ये रिलेशनशिप यूज कर लो, सीधी सी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, देन द सेम वर्क विल बी डन बाय 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय। अब आप इस सेम काम को, सेम काम कौन सा है, यही वाला काम है, इसको किससे कराना चाहते, एक लड़के 1 वुमेन और 1 बॉय से, ठीक है। तो वापस आइए, तो अब आपको कितने दिन लगेंगे, ये सामने आपके सामने क्वेश्चन मार्क है, तो क्वांटिटी ऑफ वर्क आप कोई भी पिक कर सकते हो, इनमें से कोई सा भी पिक कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप ध्यान दो, मैं किस में कन्वर्ट करूं जो मुझे आसान पड़े, हाँ तो मुझे ही लग रहा है कि मैं बॉय में कन्वर्ट कर लूं। 1 आदमी कितने लड़कों के बराबर है, 3 बॉय के बराबर है, और 1 वुमेन किसके बराबर हो गई 3/2 बॉय के, यही तो मतलब हुआ। और बॉय तो एक बॉय है ही है, मैंने पूरे को किसी एक भी के ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है, ये कर लोगे ना, 1 मैन की जगह 3 बॉय लग दो और 1 वुमेन की जगह 3/2, ठीक है। अब ये काम कर लिया, इनको कितना दिन लगेगा D डेज, लेकिन काम क्या है, अब काम तुम्हें बॉय वाला लेना पड़ेगा क्योंकि तुमने यहाँ पे बॉय में कन्वर्ट किया है, तो बॉय वाला काम क्या था, 3 बॉय लगते हैं 44 डेज तक काम कंप्लीट हो जाता है, यही तो मतलब था। तो बस अब इनको सम करना है, 3 और 1 4,
4 और ये कितना होगा 1.5। अरे ये कितना है 3 और 1 4, 4 और 1.5 5.5। 5.5 को कैसे लिखते हो 11/2 बॉयज इंटू डी, तो 3 बॉयज इंटू 44। 11 से कितने टाइम गया 4 टाइम, ठीक है। तो बॉय से बॉय क्या हो रहा है कैंसिल आउट, है ना। जस्ट ये सब देख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 इंटू 2 24 डेज, तो 24 डेज मेरा आंसर है। अभी थोड़ा समझ में आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देने का उसका एक टाइप है, और करके जब वो एंड करके देगा तो ये रिलेशनशिप की तुम्हें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन से, प्रद्युमन क्लियर है आपको, ठीक है। हर्षित कोई डाउट है, गया नहीं आ रहा है समझ में, आ गया मैडम आपको, डन तुम्हें, ठीक है। तो ये एक टाइप था। अब देखो क्या ये वही क्वेश्चन है अलग है? 3 men और 6 boys can do a piece of work in 10 days। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो 3 men किसके बराबर है 6 boys के, तो 1 man किसके बराबर है 2 boys के। और कॉन्सेप्चुअली देखो तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 3 आदमी दे दो मुझे कितने दिन के लिए 10 दिन के लिए, या फिर 6 बालक दे दो कितने दिन के लिए 10 डेज के लिए। मैं सेम वर्क करूंगा, सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क करूंगा, इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये रिलेशनशिप आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा आवर्स भी दे रखा है, तो यहाँ पर अब इस बार आवर्स भी है तो 7 आवर्स भी ले लेंगे, है ना। सबको 7-7 घंटे काम करते हैं। हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, हाफ द अर्लियर, ठीक है। काम आधा है विथ 6 men and 2 boys। तो अब आप यहाँ पे देखो, आप क्या जानते हो M1 D1 H1 by W1, M2 D2 H2 by W2, ठीक है, हम लोग यही जानते हैं। तो अब आप यहां पे देख लो, मैं किस एफिशिएंसी ग्रुप में रखूं, बॉय के रिस्पेक्ट में रख लेता हूं, बोलो किसके रिस्पेक्ट में रख लूं, बॉय के रिस्पेक्ट में। तो बॉय के रिस्पेक्ट में कितने बॉयज हैं 6 बॉयज हैं। कितने दिन तक काम करते हैं 10 डेज तक, कितने घंटे, काम कंप्लीट पूरा होता है या आधा होता है, आ वर्क आ पीस ऑफ वर्क, आ मतलब पूरा काम, आधा अधूरा नहीं, ठीक है। डन है क्या? तो वापस आइए, अब काम किससे करवाना चाहते हो, अब देखो काम किससे करवाना है तुम्हें 6 men और 2 boys को बॉय के रिस्पेक्ट में एक्सचेंज करो। तो एक आदमी किसके बराबर था 2 boys के, तो 6 आदमी किसके बराबर हो जाएंगे 12 boys के, तो 2 boys इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 14 boys काम करते हैं। कितने दिन तक करते हैं वो हमें निकालना है ना, और कितने घंटे करते हैं। तो यहां पर 14 बॉयज हैं, डेज हमें पता नहीं, आवर्स है 8, लेकिन काम पूरा करवाना है या आधा अधूरा करवाना है, आधा करना है। तो यहां पे हाफ लिख लो, डन है क्या? सो दैट इज ऑल अबाउट। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। कर दे सॉल्व इसको। 7 कितने टाइम 2 टाइम, ठीक है। 2 कितने टाइम 3 टाइम, और ये कितने टाइम 5, तो ये कितने टाइम 4, ऊपर जाएगा 8, तो ये 15/8 बन रहा है। डन है, बोलिए साहब, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, M1 D1 H1 by W1 इस फॉर्मूले पे स्टक रहोगे और सही से लगाते चलोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे। इस बार मैंने पूरे गेम को विद रिस्पेक्ट टू बॉय किया है, आप मैन के हिसाब से भी निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें दिखते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलें
तो मेक श्योर कि ये चीजें आनी चाहिए। देखो एक कैंप है, देयर इज अ मील फॉर 120 मैन और 200 चिल्ड्रन, तो सीधे सीधी बात है उस कैंप में, ठीक है। अब बताओ 120 आदमी किसके बराबर है? 200 चिल्ड्रन के बराबर है, ठीक है। इफ 150 चिल्ड्रन हैव टेकन देयर मील्स, ठीक है। अब देखो ना ध्यान से, आपके पास ये जो खाना है पूरा एक वर्ग है, ये कितने चिल्ड्रन खा सकते हैं? 200। लेकिन कितने चिल्ड्रन में इससे मील ले लिया है? 150। तो ये खाना बचा कितने बच्चों के लिए? 50 चिल्ड्रन के लिए बचा है। अरे ये पूरा टोटल वर्क था, तो ये कंप्लीटेड वर्क है एक तरीके से, तो ये क्या हो गया है? रिमेनिंग वर्क बचा है, 50 बच्चों का खाना बच गया है, ठीक है। क्योंकि मुझे 200 चिल्ड्रन पूरा काम कंप्लीट कर सकते थे, जिसमें से 150 ने खाना खा लिया, तो 50 बच्चों का खाना बच गया। इन हाउ मेनी मैन कैन बी सेटिस्फाइड विद द रिमेनिंग मील्स? अब यहाँ पे तो ये सीधा रिलेशनशिप है। इसको अगर मैं देखो ध्यान से, इसको अगर मैं 50 पे लाना चाहूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा? 4 से। 4 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा ना? अरे बोलो, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, तो कितने आदमियों को खाना बचा है? 50 बच्चे या 30 आदमियों को खाना बचा। ये तो सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पीवीआईक्यू है बैंक का, ठीक है। डन है क्या? चले आगे। चले आगे। तुम्हें समझ में आ रहा है या मैं फिर से बताऊं? इसमें तो कुछ टाइम एंड वर्क जैसी चीज ही नहीं थी, ये तो सिंपल रिलेशन था। अब देखो मैंने बोला था ना, रिलेशनशिप या तो और के टर्म्स में आएगी या तो एंड के टर्म्स में आएगी। अगर उसको एक लेवल और बढ़ाना होगा तो एंड के टर्म्स में देखा। देखो 2 मैन एंड 7 बॉयज। अब और नहीं बोल रहा है कि 2 मैन और 7 बॉयज, 2 और इज इक्वल टू 7 भी लिख दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहां पे क्या है? दो आदमी मुझे दे दो और 7 बालक पकड़ा दो, तो मैं काम को 14 डेज में निपटा दूंगा। और सेम काम को अगर मुझे आप क्या दे दो, 3 मैन और 8 बॉयज दे दो, एक दूसरा पेयर दे दो 3 मैन और 8 बॉयज का, तो मैं उसी सेम काम को किससे कंपेयर करूंगा? 11। तो देखो यहां पर और कुछ नहीं है, ये भी वही सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क है, ये भी वही सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क है, ठीक है। ये एक दूसरा ग्रुप कर रहा है, ये एक दूसरा ग्रुप कर रहा है, कर तो वही वर्क रहा है, डब्ल्यू वर्क। अरे यस या नो? तो अब आपको रिलेशनशिप यहां से बनानी होती है, इनको बस सॉल्व करना होता है। तो वो जो स्टेप को डायरेक्टली लिखते थे, अब हम डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे। और वाले केस में क्या लिखते थे? अगर यहीं पे लिखा होता 7 मैन और 7 बॉयज, 2 मैन और 7 बॉयज, तो हम क्या लिखते? 2m इज इक्वल टू 7b। बट ये चीज हम नहीं लिख पा रहे हैं, अब ये रिलेशनशिप से आएगा निकल के, जो निकलेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 28 मैन और 21 भी, और यहां पे कितना आएगा? 33 मैन, ये कितना आएगा? 88 बी। 14 28, अच्छा 14 इंटू 7, अरे कितना होता है 14 इंटू 7? लो तुम तो जल्दी बताओ। 98 भी होता है, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इधर इसको लेके जाओ मैन को, और उसको इधर लेके आओ, तो ये मैन कितना हो जाएगा? बच जाएगा 5 मैन, और ये 10 बॉयज है ना, तो 1 मैन किसके बराबर है? 2 बॉयज के। ये चीज ध्यान रखना, 1 मैन किसके बराबर है? 2 बॉयज। तो वो जो रिलेशनशिप तुम पे पहले सीधे सीधे दी जाती थी, वो आज तुम्हें निकालनी पड़ी है। सो दैट इज अ लेवल अप। एंड करके देखा तो तुम्हें वो रिलेशनशिप निकालनी पड़ती है। अब आ जाओ, ध्यान से देखो इस चीज को। 8 काम, उसी सेम काम को किससे करवाना है? देन 8 मैन और 6 बॉयज से। वाले ग्रुप से ये काम करवाना है तुम्हें। तो पहले तो इस ग्रुप को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक सिंगल ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मान लो मैं विद रिस्पेक्ट टू क्या बना देता हूं? बॉयज बना देता हूं।
तो 8 है तो कितना हो जाएगा 16 बॉयज और प्लस 6 बॉयज, तो ये ग्रुप कितने का बन जाएगा? बोल ही नहीं, 22 बॉयज। अब वापस आओ, हम लोग क्या जानते हैं, M1 D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 बाई W2। सर H कहाँ गया? अरे जो चीज नहीं दी गई उसको हटाओ, ठीक है। अब बताओ पूरी कहानी मैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बॉयज देख रहा हूं, तो मेरे पास पहले वाला जो काम मैं करवा रहा था, है ना, तो यहां पर आप कोई भी काम पकड़ लो, या तो काम इस ग्रुप से या इस ग्रुप से, है तो यही सेम W वर्क ही ना, जो मैंने ब्लैक से लिखा है ये वर्क है, ये काम ये वाला ग्रुप करने जा रहा है, ठीक है। तो आ जाओ फाइनल करते हैं, इसका देख लेते हैं। मान लो कौन सा ले लेते हैं, 3 मैन और ये वाला ले ले, या 2 मैन 7 बॉयज ले लेते हैं। चलो 2 मैन और 7 बॉयज वाला ग्रुप ले लेते हैं। ये काम करते थे 14 डेज में, काम पूरा एक कंप्लीट होता था, लेकिन यही काम आज मुझे किससे करवाना है, 8 मैन और 6 बॉयज वाले ग्रुप से करवाना है। और इनको कितना टाइम लगता है, इनको कितना डेज लगते हैं, ये हमें निकालना है। लेकिन काम एक कराना है या 3 टाइम्स कराना है, तो उसको यहां पे 3 लिख दो। समझ पा रहे हो? तो तुम इस वाले ग्रुप को भी चेंज करना जानते हो, 7 इंटू 14 बॉयज हो जाएगा, 2 मैन है। मुझे क्या कम दिख रहा है क्या? टू मैन को चेंज करोगे तो सही कहां से है, 2 को किसके बराबर है 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 बॉयज, ये 4 बॉय और 7 बॉय कितना हो जाएगा 11 बॉयज, 11 इंटू 14, और इधर ये क्या है 8 और 6, ये तो हमने कन्वर्ट भी करके रखा है 22, तो यहाँ पे लिख दो 22, और ये मुझे चाहिए 11 कितने टाइम 2 टाइम, और 2 को कितने टाइम 7 टाइम, 7 इंटू 3 20।